नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवू। गेटवे ऑफ टेक यूट्यूब चैनल से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजट गेमिंग मॉनिटर के बारे में, जिसके अंदर आपको फ्री सिंक के साथ जी सिंक का भी सपोर्ट मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। बट बिफोर स्टार्ट टुडेज वीडियो मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी नया वीडियो आए। तो यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं इस मॉनिटर के बारे में। तो इस मॉनिटर का नाम है LG 24MP59G। तो ये 24 इंच का IPS मॉनिटर है। इसमें आपको गेमिंग तो होगा ही होगा, साथ में कंटेंट क्रिएशन जैसे कि फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, ये सब काम भी हो जाएगा। मैं खुद एनिमेटर हूँ तो मुझे इन सब का ज़रूरत होता है, तो मैंने एक ऐसा मॉनिटर मैंने खुद ये बाई किया है जिसमें आपको दोनों का ही सपोर्ट मिले। तो आज हम इसका पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करते टाइम आपको मैं एक एक करके डिटेल बताता हूँ। तो ये एक 24 इंच का मॉनिटर है। इसमें आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड का मोशन ब्लर डिटेक्शन मिलता है। इसमें आपको ब्लैक स्टेबलाइजर मिलता है, ठीक है। तो मॉनिटर भी बढ़िया, आपको मॉनिटर मिलता है, स्टैंड मिलता है, HDMI केबल मिलता है, एक CD मिलता है, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आपको मिल जाता है मॉनिटर के साथ। और इसको कनेक्ट करके, अटैच करके, मतलब मॉनिटर को जो सेट करना होता है ना स्टैंड के साथ, बहुत ही ईजी है। आपको बस एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ठीक है। हालांकि इसका जो स्क्रू है इतना बड़ा है थंब स्क्रू की, आप इसको बगैर स्क्रू ड्राइवर की भी लगा सकते हैं, बट स्क्रू ड्राइवर होने से ये थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसके साथ आपको एक पावर केबल भी मिलता है, जो चार्जर टाइप दिखने को मिलता है, जो पावर अप करता है मॉनिटर को, ये भी मिलता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको आपको HDMI केबल के साथ ये आपको प्रोवाइड करता है। बट अगर आपको जी सिंक का सपोर्ट लेना है तो आपको एक डिस्प्ले पोर्ट वाला केबल आपको ऑर्डर करना होगा। मैंने अमेजोन से किया था। अमेजोन बेसिक्स का जो आता है वही 500 रुपये वाला, 500-600 रुपये वाला वही ऑर्डर किया था, तो आप वो ले सकते हैं इसके साथ। इसमें आपको HDMI और डिस्प्ले पोर्ट दोनों ही मिलता है। इसमें आपको जो है अलग से 3.5 mm ऑडियो जैक का पोर्ट भी मिल जाता है, तो आप डायरेक्ट आपका हेडफोन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पोर्ट से जो है आप जो है जी सिंक का सपोर्ट ले सकते हैं। कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले आपके पास एक NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। मेरे पास 1660 सुपर है, तो मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले केबल ऑर्डर किया है, डिस्प्ले पोर्ट वाला केबल अमेजोन से, और उसको मैंने कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया है कि मैंने सीधा इधर मैंने NVIDIA कंट्रोल पैनल ओपन किया है मैंने, ठीक है। NVIDIA के इधर आपको जी सिंक, सेटअप जी सिंक का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैंने बस इसको इनेबल कर दिया है, ठीक है। मैंने इसको इनेबल कर दिया है, इनेबल फॉर विंडोज एंड फुल स्क्रीन मोड, क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट है, वरना आप फुल स्क्रीन मोड भी कर सकते हैं, बट मैंने दोनों के लिए कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट जी सिंक का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। जी सिंक से क्या होता है कि आपका जो है, जो आप जिसको ऐसे ऐसे हिलाओगे ना तो ये स्कैटर नहीं होगा फ्रेम को, अभी भी रेंडर होता टाइम, ठीक है। GPU जब एक एक फ्रेम को रेंडर करता है, ये 75 हर्ट्ज पर रेंडर करेगा, तो इसमें ये स्कैटर नहीं होगा, ठीक है। फ्रेम स्कैटरिंग ये सब नहीं होगा गेम में। तो इनका सपोर्ट जो है बहुत बढ़िया है, और मैं खुद इसको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करता हूँ मॉनिटर को। वैसे मॉनिटर बहुत अच्छा है, 75 हर्ट्ज के ऊपर मैं जो भी गेम खेलता हूँ वो बढ़िया चलता है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 144 हर्ट्ज क्यों नहीं, क्योंकि मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो मुझे 144 हर्ट्ज नहीं देता है। मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो हर एक गेम में मुझे 100 FPS देता है, ठीक है। तो 75 हर्ट्ज उसके थोड़ा ऊपर दे रहा है, और फ्यूचर के जो गेम्स है उसमें थोड़ा FPS कम होते होते ये 75 हर्ट्ज तक ही आ जाएगा, उसके लिए बेस्ट है। यहाँ पे 144 हर्ट्ज का मॉनिटर आप तब लो जब आप एक बहुत ही तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो, जैसे कि RTX 2070 2080 जैसा ग्राफिक्स कार्ड, या फिर अभी तो 3070 3080 आ रहा है, उनके जैसा ग्राफिक्स कार्ड लेते हो तभी आप जो है एक 144 हर्ट्ज का मॉनिटर लो, वरना उतना बढ़िया मॉनिटर लेने से कुछ होगा नहीं आपको, ठीक है। तो उतना FPS आपका ग्राफिक्स कार्ड देगा ही नहीं, तो लेने से क्या फ़ायदा। और अगर आपको FPS चाहिए तो आपको जो है सेटिंग्स लो करने पड़ेगा, तो उसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। मुझे हाई सेटिंग में खेलने में मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मॉनिटर बहुत बढ़िया है, इसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाकर बाई कर सकते हो। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे काइंड, जय हिंद, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।